चलिए बच्चों, देखिए DPP2 के भी क्वेश्चंस के कई सारे बच्चों का है कि डाउट है, तो एक काम हम ये करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के हिंट्स और जो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, जैसे बाहुबली प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्विकली सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ DPP2। बायनोमियल थ्योरम DPP2 है ना, चूँकि हम लोगों ने एक टेस्ट प्लान कर रखा है, तो आई विश कि उससे पहले आप लोगों के ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 35C8। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 35C8 प्लस 7 summation r goes from 1 to 7 42 minus r C7, okay, then it is r goes from 1 to 5 and this is 47 minus r C 40 minus r। देखिए ट्रिकी सा दिखने वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे होगे NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, बट बिफोर दैट देखिए, जब अब थोड़ा सा संशय रहे सबमिशन में, तो मतलब क्या होना है कैसे होना है, तो आप जस्ट टर्म्स ओपन कर लिए। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 7 इधर हैं 5 उधर हैं, तो ओपन करेंगे, R को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 41C7। इसी प्रकार से 40C7। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट के आ जाएंगे 32, तो ये लिख लीजिए 36C7 सेकेंड लास्ट, और 35C7। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप यहाँ वाले ये टर्म्स लिख लीजिए जो इस सबमिशन में है, तो R की वैल्यू 1 रखी तो ये हो जाएगा 46C39। ओके, और ये हो जाएगा 45C38। फाइन, एंड डॉट 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 लास्ट में आते आते 42, तो इससे पहले चलिए 43 और ये 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये हो गया 42 और ये हो जाएगा 35। ध्यान से एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप ये देखें कि इसको लिख सकते हैं 46C7, इसको लिख सकते हैं 45C7। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसी प्रकार से 43C7 और 42C7। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब जब स्टार्ट करिए 35C8 प्लस 35C7, इन दोनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 36C8, बोलो हाँ। और अब ये एक बार जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं 36C8 और ये आ जाएगा आपका 37C8। कहाँ तक, डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक आते आते ये हो जाएगा 42C8 बच्चों, 42C8। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखिए 42C7 प्लस 42C8 इज़ 43C8, तो यहाँ से आया 44C8। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट तक आते आते हो जाएगा 47C8 एंड दैट्स द ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन हियर। ठीक है, तो ये एक हो गया। इसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका summation r into 2n C2r, r goes from 0 to n here। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप इसे सॉल्व करें। कैसे, आप इसे जनरल टर्म से सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे सीरीज़ है, हमने इसे लिखा, सो दिस इज S इज इक्वल टू R गो। देखिए हम यहाँ बाहुबली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा पा रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो लास्ट बायनोमियल कोफिशिएंट है 2n तक जाना चाहिए, ये जो है आपका है ना, ये आपका 2n तक जाना चाहिए। ठीक है, मतलब सारे बायनोमियल कोफिशिएंट होने चाहिए, बट क्योंकि 2nC2r है ना, तो ये आधे ही टर्म्स हैं, ये मामला, इसलिए हम यहाँ पे बाहुबली प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, चलिए हम यहाँ पे करते हैं r इंटू 2n फैक्टोरियल बाय 2r फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2r फैक्टोरियल, ये है यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं सबमिशन r गोज़ फ्रॉम 0 टू n, r इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एंड देन दिस इज 2r को लिख लिया 2r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2r फैक्टोरियल, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आ गया आपका, एंड देन फाइनली हम 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, n आपका बाहर आ जाएगा, n टाइम सबमिशन ऑफ 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2r माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम सबमिशन ऑफ 2n माइनस 1 C2r माइनस 1। ठीक है, r गोज़ फ्रॉम 0 टू n।
r गोज फ्रॉम 0 to n। ठीक है, अब ये आपके आधे टर्म्स हो जाएंगे, सारे ऑड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू 2⁻2n-1 सारे ऑड टर्म्स का सम, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप r1 से स्टार्ट करेंगे भाई 0 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, c-1 इज़ 0, निगेटिव सबस्क्रिप्ट वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया, सो दिस इज n इंटू 2⁻2n-2 और बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सो दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मिसप्रिंट है तो आई एम जस्ट स्किपिंग इट। ठीक है, मिसप्रिंट है क्योंकि n-i लिखा है, तो आई एम जस्ट स्किपिंग इट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका समेशन r गोज फ्रॉम 0 to n -1 r इंटू NCr अपॉन r+2। धैर्यपूर्वक इस क्वेश्चन को एक बार आराम से करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनरल टर्म से आना होगा हमें, तो ये हमने लिखा r गोज फ्रॉम 0 to n -1 r n फैक्टोरियल ओवर ये r+2 अलग है। ठीक है, तो ये हुआ r फैक्टोरियल इंटू n। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने डेफिनेटली एक बार किया हुआ है, या लेक्चर में किया होगा या किसी डाउट सेशन में हमने किया होगा, बट स्टिल एक बार पूरा ये क्वेश्चन फिर से करते हैं। देखिए r फैक्टोरियल इंटू r+1 होता है तो r+1 फैक्टोरियल हो जाता है, यहाँ r+2 है, एक का जंप है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए r+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जब r+1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों टर्म मिलके ये हो गया r+2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें पता है चूँकि हमें यहाँ पे n-r फैक्टोरियल चाहिए और नीचे r+2 हो चुका है, तो ऊपर हमें n+2 चाहिए होगा फैक्टोरियल में, तो n+1 इंटू n+2 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर ले सकते हैं, क्योंकि n+1 और n+2 जो हैं दे आर कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। नाउ यू कैन राइट इट एज, जस्ट अ मिनट, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू n+2 टाइम्स, ठीक, समेशन -1 इंटू r+1 n+2 यहाँ तक सारे बच्चे आई बिलीव एग्री करेंगे ही करेंगे। r गोज फ्रॉम 0 to n, ये ठीक है। अब बस देखिए प्रोसेस सिंपल है, r+1 को आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट इट एज, सो दिस इज 1/n+1 इंटू n+2 -1 r+1 है उसको लिखा r+2 -1 लिख सकते हैं बच्चों, n+2 r+2। ठीक है, एंड दैट विल गिव अस देन, तो ये हमें यहाँ पे दे देगा, सो 1/n+1 इंटू n+2 टाइम्स, समझिएगा एक बार ये इसके साथ और एक बार माइनस वाला उसके साथ। ठीक है, तो समेशन -1 r+2 इंटू, तो फिर हमने वापस से n+2cr2 को ओपन कर दिया, जिससे कि r+2 वाला टर्म नीचे से कैंसिल हो जाए बच्चों। ठीक है, ये एक हो गया, माइनस टाइम्स ये दूसरा हो गया, समेशन -1 n+2cr+2। ठीक है, r गोज फ्रॉम 0 to n, ये आ गया आपका फाइनली यहाँ पे। अब जब सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको किया तो ये r+1 हो जाएगा, फैक्टोरियल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। लेकिन अब हमें पता है इसे भी हमें n+1 के रूप में चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। अब जरा इसे अंदर लेके आते हैं, तो ये n+2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n+1 इंटू समेशन ऑफ -1 n+1cr+1। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझिए, अब हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि ये जो सबस्क्रिप्ट है जो वैरी कर रहा है r के साथ, और ये पावर यहाँ पे -1 की पावर ये मैच कर जाए, क्योंकि तब बायनोमियल एक्सपेंशन के टर्म से हम इसे मैच कर सकते हैं बच्चों। तो हम एक माइनस यहाँ बाहर कर लेंगे और यहाँ पे r+1 कर लेंगे, एग्रीड, -1 r+1 कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे ये r+1 है। ठीक है, ये एक टर्म हो गया। अब हम यहाँ पे ये दूसरा टर्म दिस इंटू दिस, तो -1/n+1 इंटू n+2, और ये है आपका -1 r है, अच्छा 2
r+2 करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि -1 का होल स्क्वायर इज़ +1, तो +1 से तो आप कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट यहाँ पे पावर चेंज करना था तो एक माइनस हमें बाहर लगाना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा। आंसर यहाँ पे जो है वो है -1/n+1। जब आप इस सीरीज़ को एक्सपैंड करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे 0 से है, 0 से लेकर n तक है, तो जब 0 रखेंगे तो पहली वैल्यू आएगी -1 n+1 c1, फिर आएगा +n+1 c2 -n+1 c3, सारे टर्म्स आएंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहला टर्म मिसिंग है जो कि है n+1 c0। एक इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा -1/n+1 इंटू n+2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, और n+2 यहाँ पे भी जब आप r 0 से लेकर n तक लेके जाएंगे तो यहाँ दो टर्म मिसिंग हैं बच्चों। कौन से दो? c0 और c1 वाला। पहला टर्म आएगा जब आप 0 रखोगे तो n+2 c2, तो ये स्टार्ट हो रहा है n+2 c2 -n+2 c3 प्लस n+2 c4 एंड डॉट डॉट डॉट, बाकी सारे टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है यहाँ पे कि n यदि हम n+2 पे जाएं, ठीक है, तो 1 - x रेज़ टू द पावर n+2 के एक्सपेंशन में पहला टर्म है n+2 c0, फिर आएगा -n+2 c1 x। अच्छा, x की जगह 1 रख देते हैं तो वो भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x की जगह यदि हम 1 रख दें तो 1 - 1 रेज़ टू द पावर n, तो ये हो जाएगा +n+2 c2 -n+2 c3। ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, चूँकि ये 0 है तो ये सारे बायनोमियल के सम का जो सम है वो 0 है बच्चों। ठीक है, तो यदि हमें ये यहाँ वाले टर्म चाहिए तो इसका सम हो जाएगा आपका, सो दिस इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में है तो ये उठ के उधर चले आएंगे, ये 1 है तो 1 -1 + n+2, तो ये हो गया n+1, समझिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से ये तो इसके लिए आ गया, इसके लिए क्या आया? n+1। ठीक, इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1 मिसिंग है, तो एक काम करते हैं ना, यहीं पे 1 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही 1 ऐड किया, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 0, तो माइनस माइनस हो गया +1। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? सो आंसर है 1/n+1, माइनस माइनस +1 हो गया, और -1/n+1 इंटू n+2, और जो ब्रैकेट में है उसकी जगह है n+1। ठीक है, तो ये हो गया n+1, ये चीज़ यहाँ पे रख देंगे हम लोग बच्चों, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/n+1 इंटू n+2। सो दैट दिस क्वेश्चन आई सॉल्व इन डिटेल फॉर यू पीपल। 4th क्वेश्चन, इसका आंसर है सी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब इसी प्रकार से 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन आप लोग अब आप ट्राई कर लीजिएगा, ये भी आधा ही है, r इंटू 2nCr। जैसे पहले वाला क्या था, जनरल टर्म्स आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, टर्म को बहुत ध्यान से देखना होगा, कितने टर्म हैं, ज़्यादा कम, उस हिसाब से आप देख लेंगे। इसी प्रकार से 6th क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेंगे। 7th और 8th हम यहाँ पे किए दे रहे हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन है, समीशन r गोज़ फ्रॉम 0 to n, r/nCr इज इक्वल टू a, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें वैल्यू चाहिए समीशन 1/nCr। देखिए, डिनोमिनेटर में यदि आपका बायनोमियल कोफिशिएंट है तो सीरीज़ को सॉल्व करने के दिमाग में रखिएगा, कोई मेथड नहीं है अपने पास। ठीक है, तो किसी ना किसी ट्रिक से या आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे होगा, तो हम इसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसके बिना ये होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए बाहुबली प्रॉपर्टी। तो बाहुबली प्रॉपर्टी ये कहती है कि a जो सीरीज़ के, ये जो सीरीज़ है इसका सम किसके बराबर, तो r की जगह आप n-r रख देंगे, तो n-r इज सेम एज r, है ना, बायनोमियल कोफिशिएंट, ये आ गया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a, a + a 2a हो गया। जब आप ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, r कैंसिल, तो समेशन ऑफ n/nCr, n आपने बाहर ले लिया, तो देखिए ये आ गया आपका सीधे सीधे आंसर। सो द ब्यूटी ऑफ बाहुबली प्रॉपर्टी है, हमें जो आंसर यहाँ पे चाहिए वो इस सीरीज़ का चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, n उठ के इधर आ जाएगा, तो आंसर इज़ 2a/n बच्चों। ठीक है, बाहुबली प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है, दैट्स रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन बाहुबली प्रॉपर्टी अगेन। 8th क्वेश्चन है आपका, समेशन r गोज़ फ्रॉम 0 to n, दिस इज nCr साइन ऑफ rx इंटू कॉस ऑफ n - r टाइम्स x यूजिंग बाहुबली प्रॉपर्टी। इसको हमने s मान लिया। ठीक है, बाहुबली प्रॉपर्टी लगाइए तो s हो जाएगा समीशन r गोज़ फ्रॉम 0 to n, क्या रखने वाले हैं,
आर की जगह एन माइनस आर रखने वाले हैं, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। आर की जगह एन माइनस आर रखा इंटू एक्स, और यहाँ पे हो गया कॉस ऑफ आर की जगह एन माइनस आर, तो ये हो जाएगा कितना, एन माइनस आर, एन एन कैंसिल आर एक्स, ठीक है। एंड वी नो व्हेनेवर वी यूज बाहुबली प्रॉपर्टी वी ऐड, तो ये 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, तो समेशन r गोज फ्रॉम 0 टू n। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा, मतलब द फ्रेम, आप फ्रेमिंग देखिए क्वेश्चन की, साइन आर एक्स कॉस ऑफ n माइनस आर टाइम्स एक्स प्लस, अब जब दूसरा टर्म आया यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, तो दूसरा टर्म आया वो आ जाएगा साइन ऑफ n माइनस आर टाइम्स एक्स कॉस आर एक्स। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है बचपन का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। जब ए प्लस बी लिखेंगे, देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ गया और ये बाहर आ जाएगा, तो 2s हो जाएगा साइन एन एक्स टाइम समेशन ऑफ एन सी आर, जो कि हो जाएगा 2 रेज़ पावर n, ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा, तो s हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आने वाला है 2 रेज़ टू द पावर, सो साइन एन एक्स times 2 raised to the power n minus 1 here, so that's an option A, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो दोज 2 क्वेश्चंस वर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसलिए हमने इनको दोनों ही को सॉल्व कर दिया है। अब देखिए 8 और 9 पे सिर्फ हम आपको हिंट ये दे रहे हैं, क्वेश्चन है सबमिशन आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1 इंटू एन सी आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये कर लीजिए अपॉन आर प्लस 1 एन सी आर, और 2 इसमें ब्रेक कर लीजिए, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 एन सी आर, ठीक, प्लस समेशन 1 अपॉन आर प्लस 1 एन सी आर। दोनों क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे ये ब्रेक होकर आर प्लस 1 हो जाएगा, तो एक हो गया समेशन आर प्लस 1 इंटू एन सी आर, और एक हो गया क्वेश्चन में समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, दोनों अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अंतिम प्रश्न है, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो है समेशन आर प्लस 2 अपॉन, बच्चों कंप्लीट जरूर करना बिफोर यू टेक द टेस्ट, ओके, कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, कि ये क्वेश्चन फिर अब आप आराम से कर सकते हैं। इसको भी हम लिखेंगे आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 एन सी आर, दो में ब्रेक करेंगे, एक हो जाएगा आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 जो कि 1 है, तो ये हो जाएगा सिंपली एन सी आर, और एक हो जाएगा समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, दोनों को आप इवेलुएट करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट, सो दोज वर द सॉल्यूशंस फॉर DPP2। नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव सारे बच्चे अब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन से बच्चों। चलिए, विद ऑल द बेस्ट विशेस।